नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक बायो की एक और क्लास के साथ। आज हम बायोलॉजी में क्या देखेंगे? आज बायोलॉजी में देखेंगे जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, उसमें हमें उसकी कमी से क्या रोग हो रहा है। तो ये आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे वनडे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा ये। तो ये इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप मान के चलिए पेपर में आज की क्लास और कल की क्लास से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को। हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं ये भी दावा करता हूँ, क्योंकि टॉपिक ये ऐसा है। तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है, शुरुआत से लास्ट तक अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है। और लास्ट में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। लास्ट में कमेंट में बताएंगे आप कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। 10, 5, 15 जो भी सही किया आप ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है। आप पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है क्या है? भोजन का अनिवार्य अवयव मतलब भोजन का जो एलिमेंट्री एलिमेंट है, मतलब जो जरूरी अनिवार्य चीज है वो क्या है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है? मतलब हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज है जो होनी ही चाहिए? अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो हमारा खाना इनकम्प्लीट है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव याद रखिएगा, ये आपका ग्लूकोज भी अनिवार्य है, लेकिन जो सबसे अनिवार्य अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा और कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में होगा तो कार्बोहाइड्रेट आपका होगा राइट आंसर। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो उसके बाद ग्लूकोज होगा। तो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कार्ब्स। और आप देखते होंगे कई लोग जो डाइटिंग के शौकीन हैं वो अपनी डाइट में कार्ब्स बिल्कुल कम कर देते हैं। सोचो कितनी खतरनाक वो डाइट हो जाएगी जिसमें कार्ब्स की कमी है। आपके शरीर में जो सबसे सबसे जरूरी चीज़ है वो आपको पहुंच नहीं रही है। तो ऐसी डाइटिंग खतरनाक हो सकती है जिसमें आप बिल्कुल कार्ब्स लेना बंद करते हैं। ये उनके लिए है जो बहुत वर्कआउट करते हैं, वो अपनी डाइट में कार्ब्स कम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन को पाचन में टाइम लगता है, तो वो अपनी एक्सरसाइज से प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट आप लोग इतना अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए लो कार्ब्स डाइट बहुत खतरनाक होगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम कर रहा है? फ्यूल का। मानव शरीर में फ्यूल का काम कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है, विटामिन कर रहा है, कार्ब्स कर रहा है या फिर वाटर? तो ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में देखेंगे आप तो जो आपका कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा राइट आंसर। कार्ब्स ही है आपका, कार्ब्स ही है, कार्बोहाइड्रेट ये है आपके शरीर में जो ईंधन का काम कर रहा है। अच्छा, कार्ब्स के अच्छे सोर्स बताइए, मुख्य स्रोत कहाँ कहाँ मिलता है आपको? और किसी को अगर बहुत वीकनेस महसूस होती है तो वो थोड़े डाइट में कार्ब्स बढ़ा दे, उसको वीकनेस थोड़ा कम लगेगी। देखो कार्ब्स के जो मुख्य स्रोत हैं वो आपका हो गया आलू, ठीक है, आलू हो गया, चावल हो गया, चावल में भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेन हो गया आपका आलू। आप उबला आलू खाइए, आपको कार्ब्स की कमी जो है जो लगती है वो दूर हो जाएगी। तो कार्ब्स के चक्कर में कई बार आप इतना फैट खा लेते हैं, और फैट भी आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आज ये भी बताऊंगा। आपके एग्जाम में फ्लुएंटली एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर जो पन्नी जैसी, जिसके अंदर वो कैप्सूल में छोटे छोटे दाने या फिर कुछ रहता है, तो वो जो पन्नी बनी होती है, आवरण बना होता है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, अंडे के छिलके का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है या स्टार्च का बना होता है?
एक बार मुझे किसी ने बता दिया कि ये जो है अंडे के छिलके का बना होता है, तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया था, काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि मैं पूरी वेज डाइट लेता हूँ। मेरे लिए ये जो थी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ कि किसका बना होता है। उसने बताया कि कुछ मतलब ऐसी चीज़ होती है जो नॉनवेज मटेरियल में यूज़ होता है, वो उसमें बना होता है। तो मैंने कहा नहीं, देखना पड़ेगा। तो कैप्सूल का आवरण आपका स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का, स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। याद रहेगा आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है। शहद में मुख्यतः क्या मिलता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? अच्छा, शहद बना कैसे है? शहद बना कैसे है? फूलों एवं फलों के रस से ना। तो ये कैसा हो जाएगा? फ्रक्टोज। इसमें जो मुख्य घटक होगा वो कौन सा होगा? फ्रक्टोज। फलों में पाई जाने वाली शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं। फलों में पाए जाने वाली शुगर, शर्करा, वो क्या कहलाती है? फ्रक्टोज कहलाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? आंसर करिएगा। लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? तो आपसे पूछ रहा है शर्करा तत्काल ऊर्जा। तत्काल ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद आपका जो ग्लूकोज होता है। किसी को देखो, किसी को हॉस्पिटल्स में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, ग्लूकोज की बोतल लगा दी गई। उसको तत्काल तत्काल ऊर्जा देनी होती ना, तुरंत। किसी को मान लो कुछ खा पी नहीं रहा है, वॉमिट हो रहा है, तो उसको ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं उसको तत्काल ऊर्जा देने के लिए। अभी देखो जो कोई बहुत रनिंग करके आया, कुछ आया, उसके बाद उसको जो सबसे पहले दिया जाता है तो एनर्जी ड्रिंक में क्या पीता है? ग्लूकोज पीता है। ग्लूकोज पीता है ना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है, वो नहीं, लेकिन वो ग्लूकोज पीता है मेन। कोई भी उसका मेन जो एलिमेंट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ये हमें क्या देता है? क्विक एनर्जी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में देखो शर्करा था, क्विक एनर्जी दे रहा था, पर इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, प्रोटीन, कार्ब्स, वसा, विटामिन। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट विल बी योर राइट आंसर। देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका आंसर तो हम लोगों ने देखा ही था अभी, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया थोड़ा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में संग्रह होता है? ये आपके ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है आपका
पुनः संग्रह होता है मानव शरीर में कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। डी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? जल्दी और ज्यादा ऊर्जा। तो आप कहेंगे आज कार्ब्स वाले क्वेश्चन बहुत हो गए। हैं कार्ब्स के क्वेश्चन, पर पेपर में आपके देखो एथलीट करके पूछ लिया। अगर कुछ घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको सोचना ही नहीं है। क्विक एनर्जी पूछे, क्विक एनर्जी पूछे, ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट हो, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कुछ कंफ्यूज ही नहीं होना है। कुछ और दिया हो देने दो उसको। और अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो और आपके ग्लूकोज दिया हो, ग्लूकोज हो गया। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, लंबे समय तक कठोर कार्य करने के, तो ऑक्सीजन की कमी तो हमें रनिंग करते हैं ना, क्विक, वो थोड़ी टाइम के लिए होती है और हम रुकते हैं, तेज से सांस लेते हैं, वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बाद मांसपेशियों में थकान नहीं होती इसके कारण। इसके कारण हमें मतलब ऑक्सीजन चोक होने लगता है, हमें सांस नहीं आता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो लंबे कठोर कार्य के बाद नहीं ऐसा हमें महसूस होता है कि चलो लंबा कार्य करके उसके थोड़ी देर बाद हमें वीकनेस लग रही है, ये थकान लग रही, नींद आ रही है, तो ये नहीं है। आप जैसे रुकेंगे आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। पेश पेशी तंत्र की थोड़ी बहुत टूट फूट, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। लैक्टिक एसिड का संचय, तो देखो लैक्टिक एसिड के कारण जब आप दौड़ रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तब आपको दर्द महसूस होता है, पर तो थकान का अनुभव हो रहा है, बाद में थकान का अनुभव हो रहा है, या आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है, तो ग्लूकोज की कमी के कारण आपको महसूस होता है, ग्लूकोज की कमी। और जैसे ही आप ग्लूकोज लेंगे अपनी बॉडी में, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तुरंत आपकी बॉडी में शर्करा आ जाती है, ग्लूकोज आती है और आपको क्विक एनर्जी महसूस होती है। आप कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो आपका उत्तरदायी पदार्थ, मतलब अब मैंने आपको क्या बताया था, एंजाइम का क्या काम होता है, ये आपके शरीर में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। होता क्या, मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, एंजाइम गया तो उस चीज़ को बढ़ा दिया। ये आपकी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं ना, कंट्रोल कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने अलग फॉर्म में दूसरी क्लास में किया है, पर वो उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अल्फा क्यूरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है या अंडों में उपस्थित होता है। अल्फा केरेटिन, लोग केरेटिन लेते हैं ना, ये एक प्रोटीन है। ये किस में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, स्किन में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत सोयाबीन में प्रोटीन होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 42%, 50%, 60%, 80%। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है आपकी 42%। और ये सोयाबीन जो है, सोयाबीन जो है ये आपके प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है।
अच्छा, आपको पता है भारत में जो वेज डाइट है, हाँ, क्या वेज क्या नॉन वेज, लेकिन खासकर जो वेज डाइट है उसमें जो आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कमी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर वेज वाले जैसे मैं भी हूँ, तो प्रोटीन लेना चाहते हो तो कहाँ से ले सकते हैं? तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स हो सकता है। सोयाबीन। सोयाबीन के बाद दूसरा सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है आपका कच्चा पनीर। अब ये नहीं पनीर की सब्जी खा रहे हैं, पनीर टिक्का खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अंदर प्रोटीन की कमी दूर हो रही। कच्चा पनीर खाइए। इसके अलावा दही अच्छा सोर्स हो सकता है आपका। दूध तो है ही है, दूध तो, और दही। इसके बाद बात करेंगे तो आपका दालें। दालें अच्छा सोर्स हो सकती हैं। तो ये इन इन सब चीज़ों से आप ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके अलग से प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि वेज डाइट में प्रोटीन बॉडी में कमी रहती है, डिफिशियंसी रहती है। और ये इंडियन, मैं उस दिन देख रहा था अपने इंडिया की जो मतलब लोग की डाइट है उसमें प्रोटीन की बहुत कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। चावल में क्या पाया जाता है? कार्ब, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। स्टार्च पाया जाता है ना, और फैट भी पाया जाता है। मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, बाकी सब में प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, दूध में, दाल में। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक अच्छा स्रोत है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था। अब देखो इसमें आपको दालें दे दी तीनों। दालें देके आपको कंफ्यूज कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। और आपको याद रखना है, अगर सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा तो सोयाबीन। सोयाबीन से आपको हटना नहीं है। सोयाबीन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो आपका जो ब्लड बॉडी में ब्लड बॉडी में शुगर की मात्रा होती है कैसे बताते हैं? 70 से 100 mg/dl। ठीक है, mg/dl। भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन। आप ऐसे ये याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कितना, 70 से 100 और आगे mg/dl। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? उतने ही अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। आपकी बॉडी में भी प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है जितनी आपकी बॉडी में होते हैं अमीनो एसिड? 20। 20 विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शरीर में शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जो आपके टिश्यूज बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं? प्रोटीन से, वसा से, कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से। जिम करने वाले देखो प्रोटीन खूब लेते हैं, उनके टिश्यूज टूटते हैं फिर बनते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक, स्थूलता वर्धक। तो देखो प्रोटीन को बेसिकली, प्रोटीन आपके शरीर को, प्रोटीन और अमीनो एसिड से हमारा शरीर बना है, तो शरीर का निर्माण करने वाला हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादक आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, अमीनो अम्ल है। एंजाइम।
अब इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड, आप आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता देता हूँ। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। बॉडी में एंजाइम बनता है, बॉडी में प्रोटीन भी बनता है, मैंने आपको भी बताया था। ये प्रोटीन है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, कहाँ से पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। अब यहाँ पे क्या नहीं दिया? सोयाबीन नहीं दिया। सोयाबीन नहीं दिया। सोयाबीन के बाद हमने आपको क्या बताया था? पनीर बताया था। पनीर भी नहीं दिया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? दही बताया था। दही भी नहीं दिया। दूध दिया, मैंने दूध नहीं बोला था उसके बाद। तो उसके पहले हमने क्या बताया था? दाल। दालों से। दाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। दालों से। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। कितनी बार हो गया? मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में। जो मानव शरीर में वसा, फैट कहाँ पे जमा हो रहा है? फैट कहाँ पे जो है डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। तो ये आपके वसा ऊतक में जो फैट टिश्यूज हैं। अभी देखो, इंसान मोटा होता है तो एक पर्टिकुलर प्लेस, पेट पास से ही मोटा होता है पहले, बाद में फिर पूरे शरीर पे धीरे धीरे फैट चढ़ने लगता है। तो फैट टिश्यू वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सकता है। ठीक है भैया, रहने दीजिए ऊंट को। ऐसा वह कर पाता है क्यों? अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके। तो भैया, पानी को छुपाने का कोई उसके पास जरिया नहीं। उपापचय क्रियाओं को कम करके? तो नहीं। पानी के प्रयोग को कम करके? नहीं भाई, इतना मैनेजमेंट नहीं है ऊँट में। अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में वो क्या कर लेता है? फैट स्टोर कर लेता है। फैट स्टोर कर लेता है। इसी फैट का वो यूज़ करता है, इसी चिकनाई का। चिकनाई लिखा, यही चिकनाई मतलब फैट है। इसी का प्रयोग करके क्या करता है? पानी के बिना वो मरुस्थल में रह सकता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा। भोजन में अगर हम 1 ग्राम कार्ब ले लें, कार्बोहाइड्रेट से आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, लेकिन अगर हम ग्राम के हिसाब से देखें कि हम 1 किलो ये लिए, अरे 1 ग्राम तो बहुत कम हो गया। आप मान लो 100 ग्राम, आप 100 ग्राम आप जो है ले लीजिए, 100 ग्राम आप ले लीजिए घी, और 100 ग्राम आप ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए आप चावल, 100 ग्राम ले लीजिए आप चना ले लीजिए। तो अभी आपको एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रही है? ग्राम में। तो आपको एनर्जी अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट से मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट से मिलेगी। अगर पूछेंगे प्रति ग्राम के हिसाब से, तब फैट से हो जाएगा, वसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, क्योंकि भाई कार्ब्स तो हमको मतलब चावल ज़्यादा खाने पड़ेंगे, आलू ज़्यादा खाने पड़ेंगे। अब हम 1 ग्राम घी में हमको जितनी ऊर्जा मिल जाएगी, 1 ग्राम क्या, 10 ग्राम घी खा लीजिए, आपको एनर्जी ठीक ठाक मिल जाएगी। पर अभी 10 ग्राम आलू खाइए, उसमें क्या होगा?
लेकिन आपको क्विक एनर्जी वहीं से मिल रही थी। यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा पूछ रहा है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन, विटामिन, तो ये आपके फंक साहब थे, इन्होंने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया। फंक। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? अब मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिससे आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो। बाकी इसमें शॉक वॉक होने वाला कोई बात नहीं है, ये बोल दिया जाता है, थोड़ा सा कूल लगता है। आपको किससे ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है? फायर से तो ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं बोलता हूँ आपको विटामिन से ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? जब हमारी वीकनेस लगती है, जाते हैं हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब हमारी वीकनेस लगती है तो हमको डॉक्टर कहता है कि विटामिन खाओ। तो आपको डॉक्टर कहता है कि विटामिन खाओ। तो सर हमको विटामिन से अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही तो विटामिन, विटामिन आपकी बॉडी में और सारी चीज़ें, जो केमिकल चीज़ें हैं, जो केमिकल रिएक्शंस वाली चीज़ें हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। आपकी बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता एक तरह से दे रहा है। आपकी बॉडी अगर फिट रहेगी तो अपने आप उसमें मतलब सारी चीज़ें, क्रियाएं सही रहेंगी। तो विटामिन का वो काम है। विटामिन आपको ऊर्जा नहीं प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के लिए रक्षात्मक पदार्थ की तरह काम कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जा सकता है जो आपको बीमारियों से बचा रहा है? इसकी कमी से बीमारी हो जाती है, कई बार इसकी अधिकता से तो नहीं होती, जहाँ तक कमी से बीमारी हो जाती है, तो वो विटामिन होगा। विटामिन ए राइट होगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन ए का बेस्ट स्रोत। कल मैं सारी विटामिन के नाम, उनके जो वैज्ञानिक नाम है और उनकी कमी से होने वाला रोग, ये भी आपको एक बार चार्ट बना के करा दूंगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर हो जाएगा, गाजर। विटामिन ए, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, चश्मे वाले लोग देखो ज़्यादातर विटामिन ए खाते रहते हैं। चश्मे वाले लोग, मेरे एक दोस्त को आंखों में प्रॉब्लम है तो वो गाजर बहुत खाता है, तो उन्हें रतौंधी, आंखों से जुड़ी बीमारी है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है आपका रतौंधी। तो आप लोग बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए? बताइएगा 30 में से आपसे कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। कमेंट में लिखिएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया। बाकी आप बताइए कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी। जो भी क्लास को लेके फीडबैक है वो एक बार ज़रूर दे दिया करिए। और किसी की भी कोई भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, कुछ भी पूछना है तो हमें नीचे कमेंट में लिख सकता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।